पूर्ण रूप से दिशाओं का महत्व बतलाया गया है। जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ प्रभु की जो प्रतिमा का मुख होता है या तो पूर्व दिशा की ओर होता है अथवा उत्तर दिशा की ओर ही होता है। पूर्व दिशा अपने आप में उदय वाली दिशा मानी जाती है। जहाँ से सूर्य का उदय होता है, तो जहाँ पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति कार्य करेगा मुख करके, तो उसके लिए वो प्रोग्रेसिव हो जाती है। उत्तर दिशा अपने आप में शुभ इसलिए मानी जाती है, जहाँ हम बैठे हैं इस भरत क्षेत्र से उत्तर दिशा की ओर विदेह क्षेत्र है और वहाँ पर तीर्थंकर भगवान आज भी मौजूद हैं। तो इसलिए कहा जाता है उत्तर की ओर अथवा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही व्यक्ति को सामायिक ध्यान, पूजन, पाठ आदि करना चाहिए। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व का बताया जाता है, तो वो जल तत्व भी अपने आप में बिल्कुल सही है। अब हम साइंस के हिसाब से समझें अथवा मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार समझने की कोशिश करें, तो नॉर्थ और साउथ पोल जो दो पोल होते हैं, हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन हेड जो है एक प्रकार से नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और हमारी लेग्स जो हैं साउथ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ दो मैग्नेट होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास में रखा जाता है तो उनमें अट्रैक्शन होता है। इसलिए कहा जाता है यदि हम रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो वहाँ पर रिलैक्सेशन सबसे अधिक तब मिलता है जब किसी व्यक्ति का सिर जो है दक्षिण दिशा की ओर होता है और उसके पैर जो हैं उत्तर दिशा की ओर होते हैं, तो बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार पूरा एक चक्र तैयार हो जाता है, उसके शरीर की थकान निकल जाती है। और इससे ठीक अपोजिट यदि उत्तर दिशा की ओर आप सिर करके सोओगे तो उत्तर दिशा नॉर्थ पोल और हमारा सिर भी नॉर्थ पोल, तो जहाँ सेम पोल आने लगेंगे वहाँ पे रिपल्सन होता है। आपने देखा होगा मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ को करीब लाने की कोशिश करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं, चिपकते नहीं हैं बल्कि दूर भागते हैं, और नॉर्थ और एक साउथ पोल को ला लिया तो अपने आप उसमें अट्रैक्शन हो जाता है, दोनों ही मैग्नेट चिपक जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सिर अपना नॉर्थ दिशा में करके सो रहा है तो उसको इस थकान पूरी नहीं जाएगी। वो जब सो भी जाएगा तो एक प्रकार से उसके भीतर सुस्ती आती रहेगी, लेजीनेस बना रहेगा, रेस्ट करने के बाद भी उसे फ्रेशनेस फील नहीं होगी। एक तो ये होता है। दूसरा इसमें बताया है यदि यह पॉसिबल नहीं है तो ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा की ओर सिर करके जो विश्राम करता है, सोता है, तो वह दिशा उसके शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पूर्व की ओर मुख करके यदि आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ ज्ञानवर्धक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोओगे तो वहाँ चिंता की मात्रा बढ़ती है। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा जो है ज्ञान आदि के लिए, कुछ भी क्रिएटिव कार्य करने के लिए निषिद्ध बताया गया है। हाँ, इन दिशाओं का महत्व दूसरे कार्य के लिए है, इस अपेक्षा से दिशाओं का महत्व जैन शास्त्रों में वर्णित किया गया है। चलिए।